जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेटा क्या हाल है। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा उम्मीद है कि इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स भी साथ साथ बनाए होंगे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। आपने बेटा वो 4 पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखने हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। दूसरे पे क्या करेंगे, डिटरमाइन इंटरवल करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, उसके ऊपर हम पॉइंट निकालेंगे। और तीसरा बेटा हमने क्या करना है, टेस्टिंग, ठीक है, हमने करनी है हर इंटरवल की। और चौथा हमारे पास है कंक्लूजन, जिसमें हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा। अब बेटा चलते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। ठीक हो गया बेटा। तो अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और क्या लिखेंगे, इसी क्वेश्चन को एक मर्तबा इसी तरीके से लेस देन 0। अब बेटा हमने यहां पर क्या बनाना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो हम क्यों करते हैं बेटा, सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको इक्वल की फॉर्म के अंदर लिख देंगे। अब बेटा यहां पर हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वैल्यू को बेटा हमने लास्ट से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या होगा 9। तो हमने दो ऐसी वैल्यू देनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 9 आए, और बेटा प्लस करें तो हमारे पास माइनस 6 आए। तो बेटा दो हमेशा वैल्यू माइनस वाली मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, और यहां पर क्योंकि माइनस है इसलिए हमें पता चला। तो हमारे बेटा दो फैक्टर बनेंगे, -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर समझ नहीं आई तो एक्सरसाइज 2.1 के आपने फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन देख लेने बेटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x-3, इसमें -3 कॉमन है, x-3 इज इक्वल टू 0। सर माइनस क्यों लगाया, यहाँ पे तो प्लस था बेटा, बाहर हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए। अब बेटा देखिए x-3 हमारे पास सेम एज इट इज, और x-3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसका मतलब है ये तो होल स्क्वायर बन गया, तो हम इसको जब इस तरीके से इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, एक ही बात हो गई बेटा। यानी हमारे पास यही एक ही वैल्यू है जिसके ऊपर हमने क्या करना है, लाइन ड्रा करके टेस्ट पॉइंट निकालने की कोशिश करनी है, इंटरवल निकालने हैं। अब सर यहाँ पे तो ना माइनस वैल्यू में है ना कोई दो वैल्यू है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे इंटरवल, अभी देखते बेटा हम कैसे करेंगे। आप देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिटरमाइन इंटरवल, ये बेटा हमारा सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमारा एसोसिएटेड इक्वेशन वाला था, तो हम क्या करेंगे, डिटरमाइन इंटरवल्स। अब बेटा देखिए इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे बेटा एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो आप बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे जो हमने एज यूजुअल हमेशा ड्रा की है बेटा। अब देखिए ये 3 है, ये भी +3 है, तो हम एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जिसमें हमारे पास 3 तक वैल्यू या इससे बड़ी वैल्यू आ सकती हो। तो बेटा हम लोगों ने ये एक लाइन ड्रा कर दी है, थोड़ी सी और बड़ी करके ड्रा कर देंगे ले बेटा, और इसके हाफ में हम लोग एक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, ये बेटा हाफ में मैंने 0 लगा दिया, इधर से इधर 1 2 3 प्लस में और इधर से इधर माइनस में। तो बेटा हमने कैसे पॉइंट लगाए थे 1 2 3 के, मैंने 3 का डिस्टेंस हमेशा रखा था, आज भी बेटा हम 3 का डिस्टेंस ही रख के इसमें करेंगे। देखिएगा जूम कर लीजिएगा बेटा, पहला पॉइंट 3 पे, दूसरा पॉइंट 6 पे, तीसरा पॉइंट 9 पे, चौथा पॉइंट 12 पे। तो बेटा ये देखिएगा हमने इसमें भी 3 का डिस्टेंस रख के लगा दिया। अब हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, बेटा ये पॉजिटिव इन्फिनिट तक वैल्यू जाएगी। अब बेटा यहाँ पर क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है तो हम नेगेटिव में भी यहाँ भी 3 के पॉइंट ही लेंगे। तो बेटा देखिएगा पहला पॉइंट मेरा कहाँ पे ड्रॉ करेगा, 0 इसके ऊपर बिल्कुल रखना है। पहला पॉइंट बेटा 3 पे, दूसरा 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे। तो अब बेटा यहाँ पर भी हमने 4 लाइंस ही ड्रा कर दी है, क्योंकि हमारे पास क्या थी, वैल्यू जो है वो 3 ही थी, इसीलिए -1 -2 -3 -4 और -5। अब बेटा ये हमारे पास किस में आएगा, ये नेगेटिव इन्फिनिट में आएगा। अब सर हमने जी बेटा हमने ये इंटरवल जो है वो आपके सामने लगाए हैं 3 के रख के। अब बेटा देखिए हमारे पास यहाँ पर है क्या, x इज इक्वल टू 3 है, हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो बेटा हमने 3 के ऊपर क्या कर देना बेटा, यहाँ पे सर्कल लगा देना। ये मैंने 3 के ऊपर क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब बेटा मैंने यहाँ पर देखना है कि वैल्यू या तो 3 से कम होगी या 3 से ज्यादा होगी। इसका मतलब है एक लाइन जो है वो हमारे पास लेस देन 3 की लगेगी, एक लाइन ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर x लेस देन 3 है बेटा, यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 है। अब सर सवाल ये है कि इसके दरमियान वाले इंटरवल कहाँ पर है, बेटा दरमियान वाले इंटरवल है ही नहीं। वो दरमियान वाला इंटरवल तब बनेगा जब हमारे पास यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पर दोनों की दोनों वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, सेम है, लिहाजा हम यहाँ पर जो है थर्ड जो दरमियान वाला इंटरवल है वो नहीं होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंटरवल 1। बेटा इंटरवल 1 हमारे पास क्या है, x लेस देन 3, और इंटरवल 2 बेटा हमारे पास क्या है,
इंटरवल 2 हमारे पास है x ग्रेटर देन 3। बस हमारे पास ये दो ही इंटरवल है, वो तीसरा इंटरवल बेटा इसमें मौजूद नहीं है जो हम दरमियान में लिखते थे। अब बेटा हम क्या करेंगे, इनका टेस्टिंग करेंगे। तो हम क्या, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा बेटा, टेस्टिंग ऑफ ईच इंटरवल। बेटा हर इंटरवल की हमने क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। और पहला इंटरवल क्या है, x लेस देन 3। बेटा x लेस देन 3, 3 से कम हमारे पास क्या है, 2 है। तो हम यहां पर x को क्या ले लेंगे, हम कहते हैं सर x हमारे पास क्या है, 2 है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। बेटा इसकी जगह पे हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9 लेस देन 0, 4 माइनस 12 प्लस 9 लेस देन 0। अब बेटा देखिए 9 में 4 ऐड करें 13, 13 माइनस 12 लेस देन 0। तो अब बेटा देखिए 13 में से जब आपने 12 को माइनस करना है तो क्या आता है, 1 लेस देन 0। क्या बेटा 1 0 से लेस है, नहीं सर ये कंडीशन फॉल्स है, 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो बेटा फॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे कि इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। अब बेटा सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या है, इंटरवल जो हमारे पास 2 है वो क्या है, इंटरवल 2। बेटा इंटरवल 2 जो हमारे पास है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि x हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 3 है। अब सर x ग्रेटर देन 3, x से 3 से बड़ा क्या है बेटा, 4 है। तो हम यहां पर x को क्या ले लेते हैं, x को बेटा हम 4 ले लेंगे। फिर हमारे पास वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। तो बेटा हम 4 का स्क्वायर माइनस 6 यहाँ पे 4 प्लस 9 लेस देन 0, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 4 24 प्लस 9 लेस देन 0। अब बेटा देखिए हम इसमें ऐड करेंगे 25, 25 माइनस 24 लेस देन 0, तो 1 लेस देन 0। फिर बेटा कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो ये इंटरवल भी, इसने भी क्या किया, इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई किसको सेटिस्फाई नहीं किया बेटा, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। इस इक्वेशन को उसने सेटिस्फाई नहीं किया। अगर बेटा उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो बेटा यहां पर हम कंक्लूजन में लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, कंक्लूजन हमारे पास बेटा क्या होगा, या हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि बेटा यहां पर हमारे पास इंटरवल तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो सका, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन सेट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि बेटा सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहां पर, क्योंकि हमारे पास इंटरवल जो है वो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। तो ले बेटा ये हमारा पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ, बड़ा इजी था और इसका हमें इंटरवल निकालने में भी कोई इतना मसला नहीं हुआ। अब बेटा हम पार्ट नंबर जो है 5 की तरफ चलते हैं। इसके बेटा नोट्स जरूर बना लीजिएगा साथ साथ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज आया है, अगर आप देखें तो सही, इनइक्वालिटीज के अंदर थोड़ा सा बेटा चेंज आया, देखिएगा लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर इक्वल का साइन भी आया। अब आपने फर्क देखना है कि बेटा हमारे पास इक्वेशन के सॉल्यूशन में जब हम लाइन ड्रा करेंगे वहां पर क्या डिफरेंस आएगा, बाकी सॉल्यूशन तो एक जैसा रहेगा, लेकिन जो हम लाइन ड्रा करेंगे इंटरवल निकालने के लिए वहां पर डिफरेंस क्या आएगा बेटा, आपने उस पर फोकस करना है। चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा हमारे पास सेम एज इट इज वही सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, एसोसिएटेड इक्वेशन, या दूसरी बेटा हम कौन सा वर्ड यूज करते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो 4x स्क्वायर हमने वही 4 पॉइंट्स इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम इसके फैक्टर बनाने जा रहे हैं, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, तो हमारे पास बेटा आंसर आता है 60। हमने देखे यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब है यहाँ दोनों फैक्टर माइनस के होंगे तभी मल्टीप्लाई होकर प्लस में होंगे। 60 बेटा 10 और 6 के साथ हमारे पास 60 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, तो 2x बेटा हमारा कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 2 5 10 तो 5 आ जाएगा। इसमें बेटा क्या कॉमन होगा, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, माइनस 3 3 2 6
और प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़र 15 और इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा हमारे पास यहाँ पर दो इंटरवल बन रहे हैं, ये माइनस है, इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस 3 इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई बेटा इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हमारे पास यहाँ पर दो इंटरवल आ रहे बेटा। अब यहाँ पर इन इंटरवल्स का हमने देखना है कि हमने लाइन के ऊपर इसको ड्रा कैसे करें। पहले तो बेटा हमारे पास होल वैल्यू आती थी 1 2 3 4 5 माइनस में प्लस में, अब तो ये डिवाइड में आ गए हैं। अब हम इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं बेटा अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकालने के लिए, और वो हमारे पास क्या है, डिटरमाइन इंटरवल। तो बेटा हम यहाँ पर इंटरवल्स निकालेंगे। इंटरवल्स निकालने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लाइन को ड्रा करेंगे। तो लाइन बेटा देखिएगा हम कैसे ड्रा करते हैं। अब देखिए हमारे पास इसको डिवाइड करें, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है बेटा 1.5, और 5 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 2.5। यानी एक तो 1 और 2 पे हमारे पास दोनों वैल्यू प्लस की है, तो प्लस वाली साइड पे हमारे पास लाइन थोड़ी सी ज्यादा होगी, माइनस वाली साइड पे हम लोग कम लाइन ड्रा करेंगे। तो ले बेटा हम लोग इसको जूम कर लीजिएगा बेटा जब हम लाइन या ये ग्राफ बनाते हैं, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ये समझने में आसानी हो जाए। ले बेटा हमने नेगेटिव साइड पे वैल्यू कम रखनी है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये मैंने इसको 0.0 लगा दिया। अब बेटा वही हमने 3 3 के इंटरवल्स लेके हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो पहला इंटरवल बेटा 3 पे, दूसरा हमारा लगेगा 6 पे, तीसरा हमारा लगेगा 9 पे, फिर लगेगा बेटा 12 पे। इसी तरीके से हम लोग माइनस वाली साइड पे भी आगे बेटा यही लगाएंगे। और पहला पॉइंट बेटा हमारा 3 पे, दूसरा 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे। अब बेटा देखिएगा हमारे पास ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रही है, ऐसे ही है, और ये बेटा हमारे पास वैल्यू किधर आ रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में होगी और उस तरफ हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1 -2 -3 -4 -5। अब बेटा देखिएगा हम करेंगे क्या, अब हमारे पास 3 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटा क्या आंसर आता है 1.5। यानी 1 और 2 के दरमियान में पहला पॉइंट लगेगा बेटा हमारे पास यहाँ पर लगेगा पहला पॉइंट, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा हमारा कहां पर लगेगा 5/2, ये 2.5, यानी ये यहां पर लगेगा। सेकंड पॉइंट हमारा इसके दरमियान में, तो दरमियान बेटा यहां पे बांध रहा है। अब बेटा मैंने कहा था आपने फर्क देखना है कि इसमें मैंने क्या करने लगा। अब बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू शामिल है, हमने इसको भी हाईलाइट कर देना है, इसको भी कलर कर देना है। इस तरीके से पहले हमने इक्वेशन के अंदर इनको खाली रखा था बेटा, सिर्फ सर्कल बनाया था। अब बेटा हमारे पास वैल्यू तो यार यहां से इधर आएगी हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ। अब ये कौन सा इंटरवल है बेटा, ये है x जो है वो 3/2 का है, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/2। इसका मतलब है x इधर आएंगे लेस देन इक्वल टू 3/2, और बेटा यहाँ से अगर हम इधर जाएंगे तो ये कौन सा इंटरवल है 5/2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। इसका मतलब है ये बेटा समझ आ गई पॉइंट, कि अगर हम इस पॉइंट को जो हमने लगाया ये 3/2 था, इससे पीछे आएंगे तो x की वैल्यू कम होती जाएगी। ये 5/2 था, इससे आगे जाएंगे तो ये x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो ये मैंने 2 लगा दिए। अब ये जो दरमियान वाला इंटरवल है ये वाला बेटा, इसके लिए भी हमने अब एक इक्वेशन बनानी है। अब बेटा वो मैं आपको यहाँ पे नीचे देखता हूँ कैसे हम लिखते हैं बेटा इसको। अब सबसे पहले तो हम बेटा इसके इंटरवल्स लिखते हैं। पहला इंटरवल, इंटरवल 1। अब बेटा इंटरवल 1 क्या है, इसमें इंटरवल 1 देखिएगा बेटा बड़ा सिंपल सा है। वो आपने क्या लिखा, x लेस देन इक्वल टू 3/2, और इंटरवल 3 बेटा आपने क्या लिखना है, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जब 3 इंटरवल आए तो हम लोग कैसे लिखेंगे इंटरवल 3, और वो हमने लास्ट वाला बेटा एक लेस होगा और एक क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। अब दरमियान वाला इंटरवल लिखना है, जो इंपॉर्टेंट इंटरवल जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इंटरवल नंबर 2 बेटा क्या लिखेंगे, मैंने कहा था x को हम लोग दरमियान में लिख देंगे, इधर से लेस देन इक्वल टू, इधर से ग्रेटर देन इक्वल टू। पहली वैल्यू क्या है छोटे वाली 3/2, बड़ी वैल्यू क्या है 5/2। बस बेटा आपने इस तरीके से लिख लेना, आपका दरमियान वाला इंटरवल भी जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बेटा हमने इन तीनों इंटरवल्स को क्या करना है, टेस्ट करना है। इक्वल टू का बेटा मैंने लाइन में आपको बताया था कि यहाँ पे सर्कल को फिल करना है, ये याद रखिएगा। अब बेटा हम सबसे पहले इंटरवल को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, टेस्टिंग ऑफ ईच इंटरवल। बेटा हर इंटरवल की हमने टेस्टिंग करनी है। तो बेटा पहला इंटरवल, इंटरवल नंबर 1, इंटरवल 1, इंटरवल 1 बेटा क्या कहता है, x लेस देन इक्वल टू 3/2। तो इससे बेटा कम कौन सी वैल्यू है 3/2 से, यहां पर 3/2 से बेटा 1 भी कम है और 0 भी है।
हम 1 ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लो जी इससे कम वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। ये 1 जो है मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 4 1 का स्क्वायर माइनस 16 1 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 16 1 16 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 4 1 4 माइनस 16 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 15 में बेटा 4 ऐड करें 19, 19 में से 16 माइनस करें तो बेटा 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्या 3 जो है वो 0 से छोटा है या उसके बराबर है? नहीं सर, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा बेटा हमें यहां पे, हम यहां पे लिखते हैं इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। पहले ने इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड नहीं किया। अब बेटा इंटरवल 2 के तरफ हम चले जाते हैं, इंटरवल 2। अब बेटा इंटरवल 2 क्या कहता है, x जो है वो हमारे पास क्या है, इंटरवल 2 की कंडीशन लिखते हैं बेटा x लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 3/2 5/2। इन दोनों के दरमियान में क्या वैल्यू आ रही है बेटा 2 आ रही है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ले हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अगर हम बेटा यहाँ पे 2 लेते हैं तो क्या होगा, अब हम इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं 4x²। पहले बेटा हम इक्वेशन लिख लेते हैं 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा 4x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 32 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 16 माइनस 32 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। इसको बेटा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करें तो 5 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 11 1 2 3 31 माइनस 32 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा -1 जो है लेस देन इक्वल टू 0 है। जी बिल्कुल बेटा ठीक कह रहा है, ये लेस देन है, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो क्या हो गई बेटा ट्रू। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी भी लिख सकते हैं बेटा, इनइक्वालिटीज भी लिख सकते हैं। अब बेटा हमने तीसरा इंटरवल इसका निकालना है कि क्या वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बेटा हम क्या लिखेंगे इंटरवल 3। अब बेटा इंटरवल 3 हमारा क्या कहता है, इंटरवल 3 कहता है x ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके है 5/2। अब बेटा देखिए 5/2 यहां पर लगा हुआ है, इससे बड़ी हमारे पास वैल्यू क्या है 3 है। इसका मतलब है हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे बेटा, x की वैल्यू हम लेंगे 3, जो कि हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो ले बेटा हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 16 3 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा हम इसको सॉल्व करने चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास बेटा इसका क्या आंसर आ सकता है, क्या ये सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। तो अब देखिएगा 4 वैसे ही हमारे पास बेटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 3 हमारे पास 48 होता है और प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा देखिएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 48 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 36 में बेटा 15 को ऐड करें क्योंकि ये दोनों प्लस की हैं, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 एंड 5 माइनस 48 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसे माइनस करेंगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, 3 0 से छोटा नहीं है बेटा। माइनस में होता तो हम कह सकते थे ये हो गई फॉल्स। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। बेटा इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं किया। तो अब हमने 4 पॉइंट लिखना है कंक्लूजन, यानी कि बेटा हमारे पास आंसर क्या है या रिजल्ट क्या है। तो बेटा सॉल्यूशन सेट हमारा रिजल्ट होता है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा सर, इसका सॉल्यूशन सेट ये है कि हमारे सिर्फ इस इंटरवल ने सेटिस्फाइड किया है, तो हमारी वैल्यू इन दोनों के दरमियान में होगी और ये दोनों वैल्यू भी शामिल होंगी, यानी लेस देन इक्वल टू है। तो हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे x जो है वो बेटा बिलो। अब देखिए बेटा ब्रैकेट में ये वाली नहीं लगा रहा हूं, ये तब लगाते थे जब इक्वल का साइन नहीं था यहां पर। अब यहां पर इक्वल का साइन है तो अब हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन नहीं लगाएंगे बेटा, क्लोज ब्रैकेट। यानी कि ये जो 3/2 है ये वैल्यू भी शामिल है और 5/2 वैल्यू भी शामिल है और इसके अंदर जो दरमियान में वैल्यू है वो भी शामिल है।
तो ले बेटा ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो बन गया है। तो उम्मीद है बेटा आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। इसका बेटा जब मैं व्हाइट बोर्ड से हटता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें ताकि आपको बाद में इसको सॉल्व करने में और नोट्स बनाने में आसानी हो। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बेटा सवाल यहाँ के देखिए सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे नेगेटिव है, तो सॉल्व करते हुए बेटा हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं बेटा अभी देखते हैं, हम लोग पहले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब बेटा देखिएगा हम सबसे पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पहला पॉइंट जो हमारे पास है और वो क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, या बेटा हम उसकी क्या बनाएंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने इसमें क्या लेना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। तो बेटा मैंने माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने माइनस को यहां से क्या करना है, खत्म करना है, तो ये इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया बेटा, माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये समझिए ये माइनस 1 है, जो मैंने माइनस कॉमन लिया है बेसिकली बेटा ये क्या है, माइनस 1 है। अब बेटा देखिए हमने इसके फैक्टर बनाने, यहाँ माइनस है यहाँ क्या है, प्लस है। तो बेटा यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो इसका मतलब है यहाँ दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। तो बेटा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 2। तो 2 1s are 2, इसका मतलब है 3 को जब हम ब्रेक करेंगे एक आ जाएगा 1x और एक बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा फिर भी समझ नहीं आती, मैंने फैक्टराइजेशन 2.1 में समझाई हुई है, वहां देख लीजिएगा बेटा। इसमें x कॉमन है, x माइनस 1, इसमें माइनस 2 कॉमन है, ये x हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करेंगे, x माइनस 1 भी इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 भी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और बेटा x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास x के बेटा दो फैक्टर जो है वो बन गए। अब हमने इन दो फैक्टर्स के लिए आगे क्या करना है बेटा, हमने इंटरवल्स निकालने हैं। तो वेरी गुड, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, डिटरमाइन इंटरवल। ले बेटा हम अब इसके इंटरवल्स निकालेंगे और इंटरवल्स कैसे निकाले जाएंगे आप सबको पता है बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो अब बेटा हम लोग चलते हैं लाइन ड्रा करने की तरफ। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव की है, तो बेटा हम लोग पॉजिटिव साइड पे वैल्यू को ज्यादा रखेंगे। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा करने, अब ये देखिएगा ये हमने लाइन ड्रा कर दी, नेगेटिव क्योंकि साइड पे कम वैल्यू है तो मैं इसके मिड में यहाँ पर नेगेटिव के लिए एक वैल्यू की लाइन ड्रा कर दूंगा बेटा। ये हम 0 रख लेते हैं। इधर से इधर बेटा मैं यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लूंगा, ठीक है, ताकि हमें ग्राफ बनाने में मसला ना हो। आप वीडियो को जूम करके भी बेटा यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पॉइंट जो है 1 2 3 है तो मैं 5 5 का डिस्टेंस लेता हूँ। पहला 5, दूसरा बेटा हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा 10 पे और तीसरा हमारे पास हो जाएगा 15 पे। अब बेटा मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, मैंने बीच बीच में 5 5 का डिस्टेंस लेके लिया है ताकि हमारे लिए मसला ना हो। 1 2 एंड 3, तो ये हमारे पास चला गया पॉजिटिव इन्फिनिट। तो इधर भी बेटा हम लोगों ने 5 का डिस्टेंस रखना है, तो मैं एक ही पॉइंट लेता हूँ बेटा 5 का और वो है -1। तो बेटा ये हो गया -1। इधर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा। एक्सक्यूज बेटा। अब बेटा देखिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक 1 है और एक क्या है, 2 है। तो बेटा हम लोग एक 1 पे 1 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे और एक 2 के ऊपर डॉट लगा देंगे। अब बेटा मैंने कहा था दरमियान में इक्वल भी लगा हुआ है, लिहाजा बेटा आपने इसको फिल कर देना है ताकि इसका मतलब ये होगा कि ये वाली वैल्यू भी इसके अंदर शामिल है। अब क्या करेंगे बेटा, जब हम इसको फिल कर लेंगे उसके बाद वही बात, या तो हमारी एक वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाएगी और एक एंगल हमारी लाइन जो है वो नेगेटिव। तो ये बेटा नेगेटिव की तरफ आ गया। अब यहां पर x जो है 1 से छोटा हो रहा है तो x लेस देन इक्वल टू 1। यहां पर x क्या हो रहा है बेटा, 2 से बड़ा हो रहा है, तो ये वाला 2 वाला इंटरवल होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रहा है, तो ये दरमियान वाला जो इंटरवल है वो हम अभी नीचे लिख लेते हैं बेटा। तो अब बेटा देखिएगा हम लोग यहाँ पर इंटरवल 1 लिखते हैं कि हमारा पहला इंटरवल क्या है, इंटरवल 1। इंटरवल 1 है जो बेटा हमारे पास वो तो सिंपल है, x लेस देन इक्वल टू 1। अब इंटरवल 3 भी मैंने आपको बता दिया है कि वो भी बड़ा इजी हो गया, क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इंटरवल 2 का मसला है कि सर वो हम कैसे लिखेंगे इंटरवल 2। तो बेटा मैंने कहा था x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, सॉरी
इधर से x लेस है, इधर से x ग्रेटर है। तो पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 1, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 2। यहां से कैसे पढ़ेंगे, x लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 2। अब बेटा हमने इसके टेस्टिंग करनी है, पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग चले जा रहे हैं और वहां पे क्या लिखेंगे, टेस्टिंग ऑफ ईच इंटरवल। अब बेटा इंटरवल 1 क्या है आपके पास, इंटरवल 1 है हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 2। हम लिखेंगे इंटरवल 1 जिसमें बेटा क्या है x लेस देन इक्वल टू 1। x लेस देन इक्वल टू 1 क्या है बेटा 0 है, तो हम क्या देते हैं भाई x क्या है 0 है, उसी इक्वेशन में पुट करें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा माइनस 0 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 यहाँ पे 0 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा 0 का स्क्वायर 0 ही, ये भी 0 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात ठीक है, नहीं सर माइनस 2 कभी भी 0 से बड़ा नहीं हुआ, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब हम क्या लिखेंगे बेटा कि ये जो इंटरवल है इसने क्या किया है, इंटरवल डज नॉट satisfy द इनइक्वालिटी। इसने इस इनइक्वालिटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड बेटा हमें नहीं किया। अब बेटा हम लोग इंटरवल नंबर 2 लेंगे और देखेंगे क्या वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम क्या लिखने लगे हैं बेटा, इंटरवल 2। इंटरवल 2 बेटा हमारे पास क्या है, इंटरवल 2 है x यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और x यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। इसके दरमियान में बेटी कौन सी वैल्यू आ रही है 1 और 2। इसके दरमियान में अगर बेटा देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, तो सर इसके दरमियान में यानी कि 1.5 आ रहा है, जिसको हम क्या लिखेंगे 1/2 लिख सकते हैं। तो ले सर अब हम इसके दरमियान में वैल्यू लिखने लगे हैं, कौन सी 1/2। तो हम कहते हैं x जो है बेटा वो किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा, यानी 1 और 2 के दरमियान में बेटा हमारे पास क्या होगा 1 और 2 के दरमियान में 1.5। तो हम 1.5 बेटा कैसे लाएंगे, यानी 1.5 लाने के लिए हमें 3/2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा 3/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 1 3 2 1 2 और पॉइंट लगेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो अब बेटा हम यहाँ पर इसी इक्वेशन के अंदर 3/2 रख के सॉल्व करते हैं। क्या होगा बेटा देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 और बेटा यहाँ पे भी 3/2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा माइनस यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा हम यहाँ पर क्या ले लेंगे एलसीएम, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4, तो 4 हमारा एज अ एलसीएम आ जाएगा बेटा। तो हम डिवाइड में क्या लिख देंगे 4, यहाँ हो जाएगा -9 प्लस 2 को 2 से 4 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटा क्या आता है, देखिए 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया 2। 2 बेटा हमारा 9 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, 4 डायरेक्ट जो है बेटा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे -9 प्लस 18 माइनस 4 2 8 डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 और 9 18 माइनस 17 प्लस 18। अब ये डिवाइड बाय 4 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन बेटा ये वाली हमारी जो है वो क्या हो गई इंटरवल 2 की सेटिस्फाइड हो गई। तो बेटा यहां पर हम क्या लिखेंगे ट्रू और क्या लिखेंगे इंटरवल satisfy the inequality इक्वेशन। अब बेटा इस इनइक्वालिटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लिया। अब इंटरवल नंबर 3 है जिस पे हम अब जाके देखते हैं कि वो क्या कहता है। इंटरवल 3 जो है वो हमें कह रहा है x जो है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे बेटा 2 से, ऐसे ही है 2 से बड़ा क्या है हमारे पास 3 है। तो हम यहाँ पर बेटा क्या इंटर करेंगे x की वैल्यू जो है वो 3 इंटर करेंगे। तो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें 3 पुट कर ले, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 x की वैल्यू 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस हमारे पास ऐसे ही लगा रहेगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 9 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 9 माइनस 9 खत्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो ये भी बेटा हमारे पास कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है? नहीं, -2 कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता। तो बेटा हम यहां पर क्या लिखेंगे? ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो क्या लिखेंगे? इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। इक्वेशन को उसने सेटिस्फाइड बेटा नहीं किया। अब हमारे पास लास्ट इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 4 है बेटा, उसका क्या नाम है? कंक्लूजन। ठीक है बेटा, तो ले हम इसका कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं। क्या कंक्लूजन लिखेंगे बेटा? सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा? सर सोल्यूशन सेट इसका ये बन रहा है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है जो 1 और 2 के दरमियान में है, उस इंटरवल ने इसको सेटिस्फाइड किया है। तो बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिएगा, हम लिखेंगे x जो है बेटा वो बिलोंग कर रहा है, ब्रैकेट क्लोज वाली लगा रहा हूं बेटा, ओपन ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये वैल्यू भी इसमें शामिल है। इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या होगा? 1 और 2। तो बेटा ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट है क्योंकि यही इंटरवल्स ने हमारा सेटिस्फाइड किया है। ले बेटा ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और ये सारे सवाल हमारे मुकम्मल हो गए हैं। बेटा आप इनके नोट्स भी बनाइए साथ साथ, और आप हमारे चैनल का लिंक दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा बेटा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस रखें बेटा, ताकि आने वाले लेक्चर्स के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको साथ साथ मिलते रहे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।